अरब सागर में अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी है। किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका की तैयारी पूरी है। अमेरिकी सेना ने ये वीडियो बाकायदा जारी किया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, अरब सागर में अमेरिकी सेना की तैनाती बढ़ाने का ये वीडियो। अब्राहम लिंकन से अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। किसी भी हमले के लिए जवाब देने के लिए अमेरिका की जो तैयारी है उसी को ये वीडियो दर्शाता हुआ। और इससे पहले जो नुकसान अमेरिका को उसके युद्धपोतों को पहुंचा था, उसे लेकर भी अमेरिका ने साफ कहा था कि हम बहुत जल्दी इन्हें रिपेयर कर लेंगे और इनकी ताकत दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये उड़ान बता रही है कि अमेरिका अपनी तैयारी हर कदम पर पूरी कर रहा है। तो अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का बयान आया है, जब तक हॉर्मुज नहीं खुलता कुछ भी तय नहीं है। ईरान को परमाणु नहीं रखने पर राजी कर लिया है। ट्रंप ने ऐसा किया जो कोई नहीं कर पाया। अमेरिका की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है कि ईरान ने अमेरिका की शर्तें मान ली हैं। ये बयान आ रहा है कि जो ईरान है वो आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन इन सारी बातों को ईरान की तरफ से खारिज किया जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में पल पल हालात बदल रहे हैं। सीज फायर टूटने की कगार पर है और जंग का मोर्चा फिर से खुलने वाला है। अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से हथियारों की गर्जना शुरू हो चुकी है। तस्वीरें बता रही हैं कि इस जंग का फैसला एक और भीषण संग्राम के जरिया बन जाएगा। अब ये ऑफिशियल है, मिडिल ईस्ट में जंग का दूसरा चैप्टर बस खुलने वाला है। अमेरिका का मिजाज बता रहा है कि इस बार हमले बेहिसाब होंगे। और तबाही बेतरतीब होगी। अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से जुबानी तौर पर सीज फायर के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। सिर्फ कहने को हथियारों का मुंह बंद है, वरना तैयारी तो जबरदस्त और भीषण है। क्या अमेरिका और ईरान के बीच सुलह के रास्ते बंद हो चुके हैं? क्या जंग का नतीजा अब सिर्फ जंग से ही निकलेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकी दी है। साथ ही ओमान को भी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने एक के बाद एक कई घातक बयान जारी किए हैं। उन्हें ईरान का कोई प्रपोजल मंजूर नहीं है। ट्रंप खुलकर कह रहे हैं, ईरान के यूरेनियम को हासिल किए बगैर समझौता नामुमकिन है। दरअसल इस जंग का दूसरा सबसे मुश्किल पेच हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से फंसा हुआ है। ईरान ने दुनिया के तेल कारोबार के 20% आर्थिक नब्ज को दबा रखा है। अमेरिका की भी चाहत है कि वो इस समुद्री हिस्से पर अपना कंट्रोल रखे। ईरान का यूरेनियम और हॉर्मुज ट्रंप की नाकामी या कामयाबी की वजह बन चुके हैं।
ईरान की मिसाइलें और उसके ड्रोन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस को जमीन सुखा चुके हैं। अमेरिका ने फाइटर जेट, ड्रोन, सबमरीन को फिर किया वॉर रेडी। ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल भारी पड़ी। ईरान के खिलाफ ट्रंप के अगले हमलों की इन दो बुनियादों की पूरी पड़ताल करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तो ईरान ने अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया है। ये एक और अगली बड़ी अपडेट। बूश शहर के पास अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया गया। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम ने यूएस सैन्य विमान को मार गिराया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त बता रहे हैं। अमेरिकी विमान को गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया गया और उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूएस सैन्य विमान को मार गिराया है। हालांकि इससे पहले भी ये जानकारी मिली थी कि अमेरिका के कुछ विमान हैं जिन्होंने ईरान के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। एक और बड़ी अपडेट, अमेरिकी जहाजों पर ईरानी हमले को यूएस ने खारिज कर दिया है। यूएस सेंटकॉम ने पोस्ट कर ईरान के हमले को खारिज किया। हमारा कोई विमान नहीं गिरा, ये यूएन सेंटकॉम की तरफ से, देखिए इस पर बयान भी आ चुका है और यूएस की तरफ से ये जानकारी दी गई है फैक्ट चेक की तरफ से कि कोई विमान नहीं गिरा है, जिसका दावा ईरान ने किया। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा किया, जिस पर अमेरिका ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि हमारा कोई विमान नहीं गिरा है, कोई यूएस विमान नहीं गिरा है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर से आमने सामने खड़े हो गए हैं। अमेरिका ने हमलों की तैयारी की नुमाइश की, लेकिन इस बार ईरान के साथ ही ओमान को भी चेतावनी दी है। राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज पर ईरान और ओमान की शर्तों से बेहद नाराज हैं। यूरेनियम से लेकर हॉर्मुज तक, वजह जो भी हो, जंग पार्ट 2 मिडिल ईस्ट के दरवाजे पर खड़ी है। आसमान से होगा विनाशक प्रहार। समंदर में विध्वंस के लिए तैयार। बात न बने तो ग्राउंड ऑपरेशन के रास्ते हाहाकार। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग के नए फेज के लिए तीनों ऑप्शंस के बटन पर उंगली रख दी है। बस सब्र के टूटने का इंतजार है। ट्रंप के बयानों से लग रहा है कि अमेरिका सीजफायर तोड़कर ईरान के खिलाफ नए सिरे से हमलों को लॉन्च करने के मूड में आ चुका है। उनतालीस दिनों की जंग के बाद ईरान जख्मी है और अमेरिका का रुतबा कटघरे में खड़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं। वो शर्तें लाद रहे हैं कि अगर ईरान अमेरिका को जो चाहिए वो देने को तैयार है तो ठीक है, वरना ईरान का खात्मा तय है। ट्रंप का इशारा ईरान के हाईली एनरिच्ड यूरेनियम की तरफ है। माना जाता है कि ईरान के पास तकरीबन 440 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे वो 90% तक एनरिच कर सकता है और चंद हफ्तों में ही एटमी हथियार बना सकता है।
ट्रंप को ये सौदा भी मंजूर नहीं है कि ईरान का यूरेनियम रूस या चीन के हाथ में पड़ जाए। जाहिर है ट्रंप ईरान को अपने दो खालिज दुश्मनों के लिए खाली मैदान के बतौर नहीं छोड़ना चाहते। ट्रंप यहां तक कह रहे हैं कि ओमान ने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो उसे भी उड़ा दिया जाएगा। ओमान इस जंग में कूटनीतिक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप को उसके रवैये से भारी नाराजगी है और इसकी वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट। ईरान और ओमान हॉर्मुज को लेकर साझेदारी पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए एक टोल या फीस प्रणाली लागू करने पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका इसे ग्लोबल कारोबार और तेल आपूर्ति में बाधा के रूप में देखता है। बातचीत में ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड हटाने की शर्त भी शामिल है। माना जा रहा है कि ईरान ने ये दाव चलने की कोशिश की है कि हॉर्मुज पर उसका और ओमान का नियंत्रण होगा, जिसके बदले अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटा ले। जाहिर है ट्रंप इस खुलासे के बाद आग बबूला है। ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। बयान ही नहीं बल्कि हथियारों को लेकर अमेरिका की तैयारी भी बता रही है कि ट्रंप सिर्फ धमकाने के मूड में नहीं बल्कि ईरान पर हमले की नई रणनीति बुनी जा रही है। ये तस्वीर अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इसे तैनात कर रखा है। लेकिन ऑटोनॉमी टेस्टिंग के दौरान F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट ने MQ-20 एवेंजर ड्रोन को कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है। ईरान जंग में इसके मायने क्या है समझिए। ईरान के पास रूस का S-300 और बावर 373 जैसी मजबूत एयर डिफेंस मिसाइलें हैं। इनके खिलाफ अमेरिका F-35 जैसे स्टील जेट्स और ऑटोनोमस MQ-20 ड्रोन को आगे करके ईरान के रडार फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकता है। अमेरिका ईरान के रडार और जैमिंग को भी मात दे सकता है। MQ-20 जैसे ड्रोन पैसिव सेंसर का उपयोग करके बगैर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सबूत दिए अमेरिकी वायुसेना ईरान के डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। इससे ईरान के लिए हवा में अमेरिकी स्टील विमानों या ड्रोन्स को पकड़ना और उन्हें मार गिराना लगभग असंभव हो जाएगा। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के आसपास लाइटनिंग II लड़ाकू विमान, रिफ्यूलिंग टैंकर और दूसरे कॉम्बैट सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा है। सीज फायर के बाद इसे हाल ही के दिनों में सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बताया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।